गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथ आकाश सर मैथ वाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1D, यानी क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1D। और 1D में हम लोग करने वाले हैं किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से या इसके पहले भी हम लोग करते आ रहे हैं, चाहे किए भी थे। किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और हम लोग इसके पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि किसी भी नंबर को रेशनल होगा कैसे पहचानेंगे, इरेशनल होगा कैसे पहचानेंगे। उस क्वेश्चन उस पे सोल्व भी किए थे, हम लोग क्वेश्चन को बनाए भी थे। लेकिन इस लेक्चर में हमको पढ़ना है कि किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कह रहा है √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो √5 को करने से पहले हम लोग √1 के पास चलेंगे। √5 को करने से पहले √1 के पास चलते हैं। एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से समझाते हैं आप लोगों को। अगर √1 को करना हो तब तो आप बोलिएगा सर इट इज नॉट इरेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर, सो वी कैन रिप्रेजेंट ऑन रियल नंबर इजीली बिकॉज इट इज अ रेशनल नंबर। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं ये रेशनल नंबर है, क्योंकि √1 का वैल्यू 1 आई हमारा हो गया 1 2 3 4। इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे ना 1। लेकिन अगर √1 को ना करके √2 को करना हो, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले आपको समझाते हैं। √2 का जो वैल्यू होता है 1.414 होता है, बताए थे पिछले लेक्चर में। अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, इसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है। अब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414 दिख रहा है, तो 1 से बड़ा है ना, और 2 से क्या है, छोटा है। तो हम करते क्या है, अगर 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो तो करते हैं कि 0 से 1 यूनिट हम नंबर लाइन पे लेते हैं। 0 से 1 यूनिट हम नंबर लाइन पे लेंगे और उसे 1 यूनिट का ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। 1 यूनिट ले लिए बेस, और इसी पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे होगा, तो परपेंडिकुलर आपने चाहे इस पे 1 यूनिट का करने के लिए तो चांद को रखकर 90 डिग्री जहां भी दिखेगा वहां पे ऐसे टिक लगाइएगा, और टिक लगाने के बाद इसको ऐसे ज्वाइन करवा दीजिएगा। अब उसके बाद 1 यूनिट लीजिएगा स्केल से। हम यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट लिए हैं, वहीं पे पेंसिल और प्रोटेक्टर की मदद से, पेंसिल और कंपास की मदद से 1 यूनिट नापेंगे और 1 यूनिट नापने के बाद कट कर देंगे। आया समझ में। अब बताइए ई भी 1 यूनिट, ई भी 1 यूनिट, ये हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री ड्रॉ किए हैं। अब उसके बाद जहां पे कट हुआ वहां से इसको मिला देते हैं, वहां से इसको क्या करवा देते हैं, ज्वाइन करवा देते हैं।
आप बताइए ई एक यूनिट और ई भी एक यूनिट, ये क्या है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर जहां पे खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं बेस, और जो दोनों को मिला रहा होता है उसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर क्या होगा जी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का वैल्यू 1 का स्क्वायर, b का वैल्यू 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 1 कितना होने वाला है 2। अब क्या करेंगे अपने कंपास को यहाँ पे रखेंगे क्योंकि ये वैल्यू जो है कितना बताने वाला है √2। अब कंपास को यहाँ पे रखने के बाद पेंसिल को यहाँ रखेंगे और इसे मिला देंगे, जहां आएगा वो वाला वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा √2। क्योंकि बोर्ड पे हम पेंसिल और कंपास का यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग को समझा रहे हैं कि कहाँ कंपास का कहाँ पेंसिल का यूज करना है। अब √2 तो पता चल गया हम लोगों को, अब √2 तो हम लोगों को पता चल गया। अब √3 का करना हो तो कैसे करेंगे? तो √3 को करने के लिए उसके पहले वाले रूट वाले नंबर का जानकारी होना चाहिए, यानी उसके पहले वाले नंबर यानी √2 का जानकारी होना चाहिए। तो √2 पे खड़े होंगे, यानी √2 का वैल्यू हमको ही दे रहा था, और यहाँ पे एक यूनिट को इसको बेस मानकर क्या करते हैं इसको बेस मानकर, क्योंकि ये तो वैल्यू हो गया कितना हो गया √2। अब इसको बेस मानकर एक यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं? तो जहां पे पॉइंट है वहां पे प्रोटेक्टर को रखेंगे और 90 डिग्री के सामने पॉइंट लगा देंगे और उस पॉइंट से इसको ज्वाइन करवा देंगे। आया समझ में? और उसके बाद करते क्या है, पेंसिल को कंपास के अंदर लगाने के बाद यहां से इसको ऐसे कट कर देते हैं, यहां से इसको ऐसे कट कर देते हैं। जहां पे कट हुआ यानी एक यूनिट ही हो गया। अब यहां से इसको ज्वाइन करवा दीजिए। अब बताइए ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किएगा, परपेंडिकुलर हो गया, जो उसपे खड़ा है वो बेस हो गया, जो दोनों को ज्वाइन करवा रहा है वो क्या बन गया हाइपोटेनस। आया समझ में? अब इसका लेंथ पता करना हो तो इसका लेंथ कैसे पता चलेगा? तो h बराबर हम लोग बता सकते हैं √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p कितना है 1 का स्क्वायर 1, b कितना है तो √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2। अब उसके बाद रूट के अंदर 3 मिला के नहीं, अब 3 मिला, 3 तो ड्रॉ करना ही था। पेंसिल और कंपास की मदद से कंपास को यहाँ रखेंगे, अब पेंसिल को यहाँ रखेंगे और यहाँ रखने के बाद ऐसे मिला देंगे। आया समझ में? अरे समझ में आया? जिस पॉइंट पे मिलेगा वो वाला पॉइंट हमारा √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आया समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब चलते हैं √5 को सोल्व करते हैं। √5 कैसे सोल्व होगा? अब देखिए इसको मिटा देते हैं। क्लियर है ना? √5 को सोल्व करना है। √5 का जस्ट नियरेस्ट वाला जो वैल्यू होता है कौन सा होता है जी? √4। √5 के पहले √4 ही ना आता है जी। तो √4 का वैल्यू क्या मिलता है 2। तो 0 से 2 के पास जाएंगे, 0 से 2 के पास तक जाएंगे। कितना यूनिट हो गया टोटली 2। √5 ड्रॉ करना है, उसके जस्ट पहले वाले √2 पे करना था, जस्ट पहले वाले √1 पे हम लोग किए थे,
उसी तरह रूट 5 का ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके जस्ट पहले वाले यानी रूट 4 पे जाके करेंगे। रूट 3 का करना था तो रूट 2 पे किए थे, याद है ना, रूट 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। रूट 5 पे करना है तो रूट 4 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो अब क्या करेंगे, रूट 4 का वैल्यू ये है, यहाँ पे कितना यूनिट का, हमेशा परपेंडिकुलर एक ही यूनिट का ड्रॉ करेंगे। तो एक यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। चार्ज से क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज के पॉइंट को रखेंगे 90 डिग्री, जहां दिखा पॉइंट लगा देंगे और इस पॉइंट से करते क्या है, इसको ज्वाइन करवा देते हैं। उसके बाद पेंसिल को कंपास के अंदर रखने के बाद 1 यूनिट स्केल पे नापना है और नापने के बाद इस पॉइंट से इसको कट कर देना है। जहां पे कट हो वो 1 यूनिट हो गया। अब उस 1 यूनिट के डिस्टेंस से इसको ज्वाइन करवा देना है, 1 यूनिट के डिस्टेंस से इसको ज्वाइन करवा देना है। अच्छा ये बताइए, ये तो 2 है क्या 1, ये परपेंडिकुलर जिसपे खड़ा वो बेस और जो दोनों को ज्वाइन करवा रहा हो वो हाइपोटेनस, यानी h बराबर हम लोग बोल सकते हैं रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2, यानी हाइपोटेनस बराबर कितना हो गया 5। रूट 5 का ही ड्रॉ करना है। अब तो रूट 5 हो गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पेंसिल को रखेंगे, कंपास को रखेंगे और उसके बाद पेंसिल कंपास को रखने के बाद ऐसे मिला देंगे। जहां पॉइंट आया हमारा रूट 5 बन गया। कोई दिक्कत आया समझ में, क्लियर है। अगला, अगर रूट 5 को ना करके रूट 6 को करना हो तो रूट 6 को कैसे करेंगे, तो रूट 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए रूट 5 का होना जरूरी है। तो रूट 6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए रूट 5 का होना जरूरी है। तो रूट 5 यही ना है जी। तो इस रूट 5 को जहां पे रूट 5 मिला है उस पॉइंट से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कंपास को प्रोटेक्टर को रखकर कैसे करना है, जैसे हम लोग अभी जस्ट बताया, प्रोटेक्टर को रखेंगे, जहां 90 डिग्री दिखेगा वहां से ज्वाइन करवा देंगे। पेंसिल कंपास लेंगे, 1 यूनिट कट कर देंगे। अब क्या करना है, इसको इससे ज्वाइन करवा देना है। अभी क्या हुआ, रूट 5 परपेंडिकुलर क्या हुआ 1, जो दोनों को ज्वाइन करवा रहा हो वो क्या हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है तो रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 क्या होगा रूट 6। आया समझ में। उसके बाद से यहाँ पे पेंसिल और यहाँ पे क्या करना है, कंपास को रखना है और ऐसे मिला देना है। जहां आए हमारा वो क्या बन जाएगा रूट 6। कोई दिक्कत, तो ऐसे हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत, मिटाए इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड रूट 3 दिया गया है, रूट 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है जो कि रूट 10 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो कि रूट 10 है। रूट 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दिखाते हैं। अभी जस्ट बताया आप लोग को, रूट 10 को करने से पहले उसके पहले वाले यूनिट पे जाना होगा। किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले उसके पहले वाले यूनिट पे जाना होगा यानी रूट 9। और रूट 9 मतलब क्या होता है तो 3,
तो 3 पर खड़ा होकर एक यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करेंगे? तो प्रोजेक्टर को यहाँ पे रखेंगे, जहां 90 डिग्री दिखे वहां से इसको ज्वाइन करवा देंगे। कंपास में पेंसिल को रखने के बाद ऐसे कट करेंगे और 0 से इस पॉइंट को मिला देंगे। आया समझ में? ये क्या है? टोटल का टोटल 3। कितना यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं? तो 1। अब बताइए कि दोनों को जो ज्वाइन करवा रहा है ये क्या है? हाइपोटेनस। तो h बराबर क्या होगा? h बराबर क्या होगा? √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर की जगह पे 9, 1 स्क्वायर की जगह पे 1 और 9 1 कितना हो गया? 10। इसी को ना रिप्रेजेंट करना है जी। अब पेंसिल को यहाँ पे पेंसिल और कंपास की मदद से कंपास को यहाँ रखेंगे, अब पेंसिल को यहाँ रखने पे ऐसे कट कर देंगे, जहां आएगा वो वैल्यू जो हमारा होगा क्या होगा? √10 होगा। कोई दिक्कत? आया समझ में? क्लियर है? अगला क्वेश्चन है √8। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है √8 दिया हुआ है। अब √8 को कैसे बनाएंगे इसको भी बता देते हैं, क्योंकि ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए प्रॉब्लम होने से पहले उसका समाधान ढूंढ लिया जाए। कर देते हैं 0 1 2 3 4। अच्छा, अभी तो हम लोग बोले थे किसी भी रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो उसके पहले वाले नंबर पे जाना होगा, यानी √7। अच्छा, √7 पता चलेगा जी कहाँ है? नहीं चलने वाला है। तो √7 एक काम करते हैं, अगर √7 को ड्रॉ कर ले तो √8 को भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये तो बात सही है, कर सकते हैं। तो √7 को ड्रॉ करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा जी? √6 के पास। तो √6 भी तो पता नहीं चलेगा हमको। अच्छा, √6 भी पता नहीं चलने वाला है। तो √6 को ड्रॉ कर लेते हैं तो √7 हो जाएगा और उसी तरह √8 भी हो जाएगा। अच्छा, तो √6 ड्रॉ करने के लिए √5 के पास जाना होगा और √5 तो हमको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि √5 बिना उसके पहले वाले नंबर्स का पता किए √5 कैसे मिलेगा? तो √5 को ड्रॉ करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? √4 के पास, यानी √4 मतलब वैल्यू क्या हुआ? 2। आ रहा है समझ में? यानी √8 है तो जाहिर सी बात है 3 से इसका वैल्यू कम होने वाला है। 3 से इसका वैल्यू जो है क्या होने वाला है? √8 का कम होने वाला है, क्योंकि √9 का वैल्यू जो होता है 3 होता है। तो इसका वैल्यू जो होगा 2 और 3 के बीच में ये वाला जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होगा। आया समझ में? तो √4 को ड्रॉ करते हैं। √4 को ड्रॉ करने के लिए √4 को ड्रॉ करने के लिए सॉरी √5 को ड्रॉ ना कर रहे थे हम लोग। √5 को ड्रॉ करने के लिए √4 पे खड़े होंगे और √4 मतलब क्या हुआ? 2। और इस 2 पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कंपास को रखेंगे, अब कंपास और प्रोटेक्टर को रखेंगे, जहां पॉइंट दिखा वहां से इसको ज्वाइन करवा देंगे। उसके बाद कंपास और पेंसिल की मदद से 1 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे और जहां पे कट हुआ वहां से इसको ज्वाइन करवा देंगे। ये टोटल का टोटल 2 और ये कितना? 1। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? अब उसके बाद यहाँ से इसको कंपास को रखकर यहाँ से इसको ज्वाइन करवा देंगे। लेकिन ये बताइए, यहाँ से ज्वाइन करवाएंगे तो √5 ही ना होगा, कोड का में करवाने के बाद तो √8 का जरूरत है।
तो ये तो हमारा वैल्यू जो मिला क्या मिला √5। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, h स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा और h बराबर √5 हो जाएगा। उसी तरह 5 पे खड़े होकर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और परपेंडिकुलर और बेस को हाइपोटेनस से ज्वाइन करवा लेना है। कोई दिक्कत आया समझ में? अच्छा ये बताइए ये √5 का ये 1 कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 6 हो गया। कोई दिक्कत? अब उसी तरह करना ये है कि इस हाइपोटेनस पे खड़े होकर 1 यूनिट का और परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाएंगे। आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इसको हाइपोटेनस से क्या करेंगे ज्वाइन करवा देंगे। तो ये √6 था, ये कितना हो जाएगा √7, लेकिन करना कितना है √8। तो इस पॉइंट पे खड़ा होना है। अब पॉइंट पे खड़ा होने के बाद कंपास को रखेंगे, 1 यूनिट काटेंगे, ज्वाइन करवा देंगे। क्या हो गया √7 और 1 √8 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1 बराबर h स्क्वायर यानी 7 + 1 बराबर h स्क्वायर, h बराबर 7 + 1 यानी क्या हो जाएगा √8। अब देखिए यहाँ पे पेंसिल को रखना है और यहाँ पे कंपास को रखना है। कंपास पे रखने के बाद यहाँ से आर्क ड्रॉ कर देना है नंबर लाइन पे। जहाँ पे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा, वो वाला पॉइंट जो होगा हमारा √8 हो जाएगा। आया समझ में? अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप बताइएगा, हम कॉपी पे भी सोल्व करके आप लोगों को बताएंगे। कोई दिक्कत? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कॉपी पे भी सोल्व करके आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत? क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है √4.7 दिया हुआ है। इसको नंबर लाइन पे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हम लोग तो अभी रूट के अंदर किसी भी नंबर को नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करना सीखे थे, यानी रूट के अंदर किसी भी इंटीजर्स को सीखे। लेकिन इंटीजर्स के बाद अगर नॉन इंटीजर हो तो कैसे करते हैं? तो नॉन इंटीजर यानी डेसिमल में है, तो इस डेसिमल वाले नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जितना का ई है एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद 0 से इसको मान लेते हैं 0 और नहीं तो इसको मान लेते हैं a से 4.7 यूनिट डिस्टेंस स्केल से ड्रॉ करेंगे। कितना? 4.7। तो मान लेते हैं ये हमारा b हो गया। कितना हो गया जी? 4.7। कोई दिक्कत? जितना का हो 8.5 का हो, 7.3 का हो, 2.1 का हो, 5.4 का हो, किसी भी नंबर का अगर ड्रॉ करना है, किसी भी डेसिमल वाले को, किसी भी नॉन इंटीजर को जो कि रूट के अंदर हो उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो जितना दिया गया है नंबर लाइन पे किसी भी एक पॉइंट को लेकर उस पॉइंट से उतना का डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ हो जाएगा भाई, तो कर लीजिएगा ना। उसके बाद देखिए जहां पे वो फाइनल पॉइंट मिलेगा, यानी फाइनल पॉइंट से क्या होगा बी, यहां से यहां तक बी तक का जो डिस्टेंस है 4.7 है। अब इस बी से 1 यूनिट का डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। बी पे स्केल रखेंगे और 1 यूनिट नापेंगे, जहां मिलेगा उसको क्या मान लेंगे सी। क्या मान लेंगे जी? अपने को से कोई भी स्मॉल कोई भी लेटर दे सकते हैं। ये हमारा हो गया सी।
अब करते क्या है, ए और सी को लेकर, ए एंड सी को लेकर इस लाइन को बाइसेक्ट करते हैं। इस लाइन को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट कैसे होगा, तो बाइसेक्ट करने के लिए कंपास को पेंसिल में कसेंगे। कंपास को पेंसिल से कसने के बाद आधा से अधिक का आर्क लेते हैं। कितना जी, कंपास को पेंसिल में कसने के बाद आधा से ज्यादा आर्क लेंगे। एक बार पॉइंट ए से ऊपर कट करेंगे, एक बार पॉइंट ए से नीचे कट करेंगे। फिर उसी तरह अब उसी कंपास और पेंसिल को बी पे रखेंगे, एक बार ऊपर कट करेंगे और एक बार नीचे कट करेंगे। स्केल के दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम? अब जहां पे ये पॉइंट मिलेगा, जहां पे ये पॉइंट हमको मिल रहा है, इसको मान लेते हैं ओ। क्या मान लेते हैं? और इस ओरिजिन को ओ मानकर, सेंटर मानकर, यहां से ए और सी का रेडियस मानकर, क्योंकि दोनों के बीचों बीच होगा, क्योंकि आधा से ज्यादा लेकर आर्क कट किए हैं, तो इसको क्या किया, इसी को बाइसेक्ट करेंगे। अब इस ओ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या होगा, ए से होते हुए जाएगा और सी को मिला देगा। ए से होते हुए जाएगा और सी को क्या कर देता है, मिला देता है, ज्वाइन करवा देता है। कोई दिक्कत आया समझ में? यानी क्या करना है हमको, ए और सी को लेकर इस लाइन को बाइसेक्ट कर देना है। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, तो बाइसेक्ट करने का तरीका है, ए से आधा से अधिक आर्क लेकर ऊपर कट कीजिए, नीचे कट कीजिए, यहाँ से ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हुआ वहां से क्या करेंगे, मिला देंगे। जहां पे नंबर लाइन को मिलेगा उसको क्या मान लेते हैं, सेंटर। और सेंटर मानकर एक सेमी सर्कल इसी पे ड्रॉ कर देंगे, हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, पॉइंट बी से, यानी जो ए बी 4.7 का लिए थे ना हम लोग, जो ए बी 4.7 का लिए थे, उसी पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उसी पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो मन करे तो आप लोग प्रोडक्टर से भी कर सकते हैं, मन करे तो कंपास से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोडक्टर को या कंपास को रखेंगे, जहां पॉइंट मिलेगा वहां से इसको ज्वाइन करवा देंगे, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे सर्कल के जिस पॉइंट पे ये कट किया, सर्कल के जिस पॉइंट पे ये कट किया, यहां से सर्कल के उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा √4.7 होता है, √4.7। अब करेंगे क्या, कंपास को रखेंगे, पेंसिल की मदद से इसको मिला देंगे। जो पॉइंट हमको मिला उस पॉइंट का नाम अपने मन से क्या लिख देते हैं, ई। क्या लिख देते हैं, ई। तो यहाँ पे B से E का डिस्टेंस जो हुआ √4.7 हुआ। आया समझ में? यहाँ पे B से E का जो डिस्टेंस हुआ √4.7 हुआ, यानी √4.7 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था। तो यहाँ से यहाँ तक का ही जो डिस्टेंस होगा √4.7 होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब कितना लोग इसको नंबर लाइन में लिख लेते हैं, कितना लोग इसका इधर में नाम दे देते हैं, ए दे देंगे। आप बोलेंगे BE बराबर √4.7। कोई दिक्कत आया समझ में? क्लियर है? तो ऐसे हम किसी भी नंबर्स को चाहे तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब वही रूट के अंदर 10.5 दिया गया है। रूट के अंदर 10.5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जितना भी यूनिट
जितना भी नॉन इंटीजर्स को करना हो वहां उतना नंबर लाइन में उतना यूनिट का 2 पॉइंट लेंगे। जैसे हम लोग ए बी लिए थे 4.7 का, ए बी लिए थे ना 4.7 का जी, उसी तरह 10.5 का ए बी लेंगे। फिर उससे एक यूनिट अधिक कोई अगला पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को लेकर उस पॉइंट को ए के साथ लेकर उस लाइन को बाइसेक्ट करवाकर सेमी सर्कल ड्रॉ करवाएंगे नेक्स्ट पॉइंट से। अब फिर जो करते हो जो फाइनल हमारा ए बी ड्रॉ किए थे 10.5 का, उस बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सर्कल के जिस पॉइंट पे टच करेगा वो वाला डिस्टेंस जो होगा रूट अंडर 10.5 होगा और वहां से आर्क ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह करना है, कोई दिक्कत? अब बन जाएगा ऐसे, क्लियर है? अब रूट के अंदर किसी भी नॉन इंटीजर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। उसमें किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कर विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। कह रहा है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का यूज करके इसको नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है यानी रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करते हैं? तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद से मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5 हुआ। 3 से अधिक है और 4 से कम है तो जाहिर सी बात है हमको 3 और 4 के बीच में मिलने वाला है। 3 और 4 के बीच में नंबर मिलने वाला है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक और नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके लिए एक और नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और उस नंबर लाइन पे 3 और 4 के बीच का नंबर डिवाइड करेंगे। यानी 3 और 4 के बीच का जो होगा 3.1 होगा, 3.2 होगा, 3.3 होगा, 3.4 होगा, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। 3 और 4 क्या किसी भी दो यूनिट के बीच में 10 छोटा छोटा यूनिट होता है। देखिएगा स्केल में, इसको बनाते वक्त आपने स्केल तो हाथ में लेके बैठे ही होंगे, देखिएगा स्केल में 10 तो यूनिट होता है। तो वही 3 और 4 के बीच में कितना ले लिए, 10 को ले लिए। अब देखिए हमको 3 पॉइंट के बाद जाना कहाँ है, 7, यानी 3.7 से वैल्यू जो है अधिक है, लेकिन 3.8 से जो वैल्यू है क्या है, कम है। 3.8, अरे भाई कुछ नहीं तो 0 लगा दीजिए। डेसिमल के बाद 0 लगाने से, डेसिमल वाले नंबर के बाद 0 लगाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अब मान लीजिए 2.5 है, 2.50 है, पॉइंट उड़ेगा 10, पॉइंट उड़ेगा 2 0, एक 0 से 0 कटा, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसलिए डेसिमल के बाद किसी भी नंबर पे कितना 0 बैठा दीजिए, नंबर के बाद वैल्यू विल बी नॉट चेंज। तब हमको चलना कहाँ है, 3.7 और 8 के बीच में मिलने वाला है। तो ये जो नंबर लाइन ड्रॉ किए कहाँ से किए, 3 और 4 के बीच में किए हैं। 3 और 4 के बीच में किए हैं, यही ना हुआ है, कोई दिक्कत? और फिर अगला नंबर लाइन को लेंगे किसके किसके बीच में जी, किसके किसके बीच में, तो 3.7 और 3.8 के बीच में। तो इसके भी बीच में 10 को यूनिट होगा तो क्या होगा, अगला जो आएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75,
3.76, 3.77, 3.78, 3.79। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए 3.76 से अधिक है, 3.76 से क्या है वैल्यू, अधिक है, लेकिन 3.77 से कम है। अरे भाई 3.76 से ही अधिक है कि नहीं है भाई, जीरो बैठाएंगे तो 3.76 जीरो होगा, उससे बड़ा है कि नहीं है, लेकिन कम किससे है, तो 3.76 यानी कि 77 से कम है कि नहीं। अरे कम है ना, पॉइंट बैठाएंगे तो 3.770, देखिए तो कम है कि नहीं है, यानी इससे अधिक है और इससे कम है। तो 3.76 और 3.77 के बीच में वैल्यू मिलने वाला है, 3.76 और 3.77 के बीच में वैल्यू मिलने वाला है। ये हमको मिला कहाँ से, 3.7 को स्केल से स्ट्रेट लाइन में इसको ऐसे दिखाएंगे, 3.8 को ऐसे ज्वाइन करवा देंगे। कोई दिक्कत, चेक करने वाले को पता चले आप किसके किसके बीच में ड्रॉ कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे, अगले वाले में है, तो अगले वाले में क्या कह रहा है, 3.76 और 3.77 के बीच में ड्रॉ करना है ना। तो मान लेते हैं हमारा हो गया 3.76, इसको क्या मान लेते हैं 3.77, क्या आने वाला है अगला 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, यही ना है जी। अच्छा ठीक है, यही है। तो कितना लेना है हमको, 76 के बाद 5 लेना है ना, 76 के बाद 5 लेना है ना। देखिए तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे दिखा, अरे नहीं दिखा, दिखा कि नहीं दिखा ना जी, तो दिखा तो ये वाला पॉइंट जो होगा कितना हो जाएगा 3.765। हम चाहे तो किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर को, किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले डेसिमल को नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे विजुअलाइज करते हैं। कोई दिक्कत, क्लियर है, आया समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मिटाए इसको, समझ में आया है ना। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है 4.67 के ऊपर बार दिए गए हैं और इसको भी नंबर लाइन पे 4 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करना है, विजुअलाइज करना है। यानी 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब 4.67, 2 को ई हुआ, 2 को ई हुआ, क्योंकि बार बार रिपीट करने वाला है, तो रिपीट करने वाला है तो यही ना होगा जी, 6 7 6 7 डैश डैश डैश। तो 4 ही को डेसिमल प्लेस में लेना है, 1 2 3 4, यानी 6 7 को क्या करना है, नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है। तो नंबर मिलेगा किसके किसके बीच में, तो 4 से बड़ा है और 5 से छोटा, तो 4 और बीच के बीच में मिलेगा। तो 4.67 है, तो 4.6 और 4. किसके बीच में मिलने वाला है नंबर, 4.6 से जो है बड़ा है, लेकिन 4.7 से क्या है, छोटा है। उसी तरह क्या लेंगे, 4.6 और 4.7 के बीच का नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे। फिर 4.67 से बड़ा है, लेकिन 4.678 से क्या है, छोटा है। 4.67 से बड़ा है,
लेकिन 4.678 से बड़ा है। तो क्या लेंगे 4.67 और 4.678 के बीच में ड्रॉ करेंगे। सॉरी 4.67 से बड़ा है तो 4.67 और 4.68 के बीच में ड्रॉ करेंगे। 4.67 से बड़ा दिख रहा है लेकिन 4.677 से छोटा दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे जी 4.67 किससे बड़ा दिख रहा है जी 4.67 से बड़ा दिख रहा है तो 4.67 से बड़ा दिख रहा है ना, तो 4.67 के बीच में अब 4.67 के बीच में ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला यहाँ तक तो हो गया, लेकिन 4.67 से ये बड़ा है ना, 4.67 से ये बड़ा है लेकिन 4.67 से बड़ा है लेकिन 4.678 से क्या है छोटा है और नहीं है। इसको वैसे हम चाहे तो क्या कर पाएंगे नंबर लाइन पे विजुअलाइज करेंगे। अगर नहीं आया वो समझ में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से प्रयास करेंगे इसको शूट करके डालने का। कोई दिक्कत तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स में। बाय बाय।